स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। और आज शुरू करते हैं हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 15। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और देखिए आपका कितना राइट होता है साथियों। ठीक है, अगर आपका 150 में, ठीक है 150 में अगर आपका 100 क्वेश्चन राइट हो जाता है तो समझिए आपका बीपीएससी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग मिला के, अगर मैथ रीजनिंग को छोड़ दीजिएगा तो आपको 90 राइट करना होगा आउट ऑफ 150 में, तो आपका बीपीएससी निकल जाएगा। ये फर्स्ट प्रश्न है, बोला जा रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है साथियों हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। तो ये किया था आजमगढ़ पर, कौन, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी के आंदोलन के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता नहीं की थी। तो ये जगदीशपुर के। नेक्स्ट है दरभंगा में एक दुर्गा एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। यह आपका था मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ने किस वर्ष कार्य आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2006 में किया था। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये जो हुआ था साथियों पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग जो है उत्तरापथ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तक्षशिला से राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट है धम्म महामात्य कौन थे। 8, तो ये साथियों अधिकारी थे। नेक्स्ट है वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया था। यह था भद्रबाहु था। ठीक है, नेक्स्ट लोहिया स्वच्छता योजना के तहत बिहार में प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो दी जाती है साथियों ये आपका 12,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कावेरी पत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये था चोलों का। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग करते जाइएगा और आंसर शीट में अपना आंसर भरते जाइएगा और मिलाते जाइएगा आपका कितना राइट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 12, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। तो ये जैन धर्म का संरक्षक इसमें खारवेल था। नेक्स्ट है चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कीर्तन। नेक्स्ट है हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। ये गुरु गोविंद सिंह की याद में बना था हुजूर साहब का गुरुद्वारा। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर ये आपका 15, ये जो किया था साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट है सूफी विचारधारा में तर्क ये दुनिया का क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ है सहिष्णु विश्व। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था। 17, ये किया था वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है रजनामा किसका अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका महाभारत का है। रजनामा किसका अनुवाद था, महाभारत का अनुवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किस वर्ष बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य में मिलाया। बिहार तथा बंगाल को क्या किया था, मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये मिलाया था साथियों 1576 में। नेक्स्ट किसने दीवान ये खैरात विभाग स्थापित किया। ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका मैथ से है, इसको आपको करके आना है। क्वेश्चन नंबर 22 मैथ से है, आपको इसको करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, फिर आपका हो गया क्वेश्चन 24, इसका भी आंसर करना है। ये क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26, ये क्वेश्चन 27 कमेंट में आंसर करना है। ये आपका 28, ये आपका 29 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये फिर ये लेते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोला जा रहा है साथियों, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ये जो संबंध है अविन्यास से हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सवरसम नहीं होती है। सवरसम नहीं होती है, पाउल का अपवर्जन का नियम है यह, ठीक है। नेक्स्ट है, गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। गैस स्थिरांक का जो मान है साथियों वो बोल रहा है निर्भर करता है, तो इसके गैस के ताप, गैस के आयतन और यह भार, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समयांतराल कम से कम होना चाहिए। ये जो है कम से कम 1/10 सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 35, ये हो जाएगा 7.4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है? 36, तो ये हो जाएगा Ag। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। ये टेफ्लॉन का होता है, ठीक है साथियों। कढ़ाई के जो ऊपर परत चढ़ाया जाता है वो किसका चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है, यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर परतीय अवसाद के रूप में क्रिया करते हैं वे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, वो आपका संबंधित है प्रशांतक वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है, इसके निकटतम बिंदु 50 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट है, अल्फाल्फा है, ठीक है। अल्फाल्फा है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका एक प्रकार का घास है साथियों, ठीक। नेक्स्ट है, मध्यावस्था में गुणसूत्र तर्कतंतुओं से निम्नलिखित के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपका काइनेटोकोर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिंदुस्राव एक प्रक्रिया है जिसमें जो होता है हाइडेथोडस द्वारा पौधों से जल की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा होता है? तो ये आपका हो जाएगा युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ये आपका 45, इसको जो कहते हैं साथियों ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा राजगीर में, ठीक है। सबसे ऊंचा और विश्व शांति स्तूप जो है आपका राजगीर में है। नेक्स्ट है, घुटने एवं कोहनी की संधियां किस प्रकार की संधि के उदाहरण है? तो ये जो आपका हो जाएगा कब्जा संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है, हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं एंजाइम से भिन्न होते हैं कोशिका पर नियंत्रण करने में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बिहार में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी का प्रकाशन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार जो है साथियों ये किया गया था 1880 में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने दिसंबर 2019 में एक नए तारे की खोज की। इस तारे को संस्था द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो नाम दिया गया था साथियों ये आपका दिया था शारजा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने 1 जनवरी 2020 से सन क्रीम के प्रयोग को प्रतिबंध कर दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पलाऊ है। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? 52, ये जो है आपका कदम का नहीं हुआ। नेक्स्ट है, खेलों में डोपिंग रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ठीक है। तो ये किया सुनील शेट्टी ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेपेटाइटिस सी को किस निश्चित अवधि तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया आपका 2030 तक। नेक्स्ट है,
कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम से। कहाँ से हो जाएगा? सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने वर्ष 2019 के लिए ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड महिला वर्ग में किसे प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था एशले बार्टी को। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ब्रिटिश जीव विज्ञानी JBS हार्डले के जीवन पर आधारित और डोमिनेट कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 57। इसका हो जाएगा S सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ठीक है, 58। तो ये हुआ भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट है 150 प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका नई दिल्ली है। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार नेक्स्ट जो आपका है आपका क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 150 प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? नई दिल्ली है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार वर्ष 18-19 में बिहार के लिए सकल राजकोषीय धारा के साथ राजस्व धारा का अनुपात है। तो ये जो है आपका साथियों ये 50% है। नेक्स्ट है बिम्बिसार अजातशत्रु कालाशोक महाजन पद के निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो ये जो है बिम्बिसार का जो हो जाएगा आपका सोनीय हो जाएगा, और बिम्बिसार का सोनीय कहीं नहीं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को फिट रहने व सेहतमंद रहने के प्रति जागरूक करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है फिट इंडिया अभियान। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सरयू नदी, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कमला नदी के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन की पहचान कीजिए। 63। तो यहाँ पर देखिए सरयू नदी का हो जाएगा नापा, और कोसी गोसाईधानी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के विरुद्ध लड़ाई की दिशा में BSE ईंधन मानक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक 2019 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये आपका प्रथम प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है वनधन स्कीम की शुरुआत प्रथम बार किस राज्य में किया गया? वनधन का जो स्कीम है उसका शुरुआत प्रथम बार किस राज्य में किया गया? तो ये आपका प्रथम बार जो किया गया ये छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथियों ये आपका है सोलर फार्मिंग। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण केवल 8 वर्ष में खत्म हुई ओकू लियो झील की स्थिति किस देश में थी? तो ये चिली में थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? सबसे जो अधिक ऊंचाई पर दर्रा है वो आपका है काराकोरम दर्रा। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चर्चित राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण करने वाली कंपनी किस देश से संबंध है? ठीक है, राफेल के बारे में बोल रहा है। 70 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया? यह आपका गोपालगंज में किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2019 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के लिए थीम क्या था? तो उपभोक्ता शिकायतों का समय से निपटारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 72 वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये की थी
1858 में 1 नवंबर को। नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? 75। तो जो पद्धति था साथियों, राज वामदे आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिछाया गया था डलहौजी के समय बिछाया गया था। ठीक है। इसी के समय पोस्ट ऑफिस का शुरुआत हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया 77। ये जो है आपका 1908 में किया गया था। नेक्स्ट है पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ये जो आपका संबंधित है साथियों चतुर्थ से। नेक्स्ट है किसने तिलक के देहावसान पर कहा गया था मेरा सबसे मजबूत बचाव चल रहा है? 79, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट है हैंडल लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। 81 कलकत्ता के संस्थापक थे। ठीक है। तो ये थे द्वारकानाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रणी कार्य किया? कैनिंग, लिटन, रिपन और डफरिन। ठीक है। 82। तो ये जो था ये आपका लिटन था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पर देखिए बारदोली का जो हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा चौरा चौरी कांड। ये जो आपका चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये आपका यूपी हो जाएगा। बी का 4। और को ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए का 2 और बी का 4। ए का 2 बी का 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 84 में बोला जा रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। ठीक है। तो ये किया था आपका गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया था। ठीक है। ये आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो भारत का जो मार्टिन लूथर है साथियों वो आपको ये स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की अस्वीकृति प्राप्त हुई है? 86 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और ये ब्रिटिश हो जाएगा राइट आंसर। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने धन की निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भत्सना की थी? ठीक है। 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन समर्थन क्यों किया था? ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? ठीक है। तो ये जो है आपका साथियों 1917 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? 90। तो ये जो आपका हो जाएगा बनारस, आगरा, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही नहीं मिलाना है? ठीक है। 92। तो 92 में जो सही बोरा स्विट्जरलैंड ये सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट है पाक जल डमरूमैद किन दो देशों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 93 और ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है भारत का निम्नलिखित कौन सा पूर्ण स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रकरण है? ठीक है। 94। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 95 भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? ये जो है प्राप्त होती है आपका ताप विद्युत। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है? तो महाराष्ट्र से होकर के आपका साथियों
ये चिनाब नदी नहीं बहती है, बाकी सारा बहती है। मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 97। ये आपका होता है 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया गया था? 2001 में, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा यूपी में पाया गया था, आप लोग को पता है। यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल, आंध्रा तो होगा उसके बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, 99। ये जो जाना जाता है साथियों, बेंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट है बैगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बैगा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य के समय के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो ये होता है साथियों +5 घंटा 30 मिनट का। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है साथियों। ये दक्षिण अमेरिका बोला जा रहा है, यहाँ नील हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 102 का कितना हो जाएगा? इसमें कन्फ्यूजन है, नील और ये अमेजन। अमेजन ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इसका अमेजन आंसर होना चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा 102 को। नेक्स्ट है किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है? किस विधि से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा? क्वेश्चन नंबर 104, ये आपका हो जाएगा गोबी। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जो पश्चिमी बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, कौन सा जिला है जो दोनों को स्पर्श करता है? तो ये साथियों आपका किशनगंज हो गया। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 106, और ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये आपका है भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? घाघरा नदी जो है किस स्थान पर मिलती है? तो ये आपका मिलती है छपरा के निकट बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित कोसी परियोजना किनारे निकलती है। ये जो निकलती है साथियों, ये हनुमान नगर के निकट निकलती है। नेक्स्ट है मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है झारखंड की। नेक्स्ट है बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। 110 में जो है सर्वाधिक उत्पादन जो आपका होता है, ये होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में कहाँ स्टोन चिप्स का उत्पादन होता है? 111, ये आपका गया में होता है। नेक्स्ट है बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? सेवा का अधिकार जो है 21 वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। 112, ये लागू किया गया था 2011 में किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है 113। ये जो है आपका साथियों 28 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस राज्य में 7 निश्चय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ये किया गया बिहार में। नेक्स्ट है बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, तो हो जाएगा ताप विद्युत। नेक्स्ट है आपका बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये हुआ था 1915 में। नेक्स्ट है मसुंजा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? ये आपका अंग में लोकप्रिय थी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये हो जाएगा कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, कितने दिन का होता है? ये समाप्त होने का विषय नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ सारा ऑप्शन, ये राज्यसभा का कार्यकाल जो है समाप्त होने का विषय नहीं है, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है
एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? 121 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये राष्ट्रपति को करता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। मांग का एक रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है प्रति कटौती। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित बी.आर. मेहता समिति की सिफारिश को कब स्वीकार किया था? यह आपका स्वीकार किया था 1958 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित आयोग है, ठीक है, यह सहकार्य आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख, ठीक है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन ले सकता है? तो आपका महान्यायवादी ले सकता है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था आपका 1861 में, ठीक है, हुआ था 1861 में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये आपका हुई थी 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रोज आय होती है, ये जो है आपका साथियों व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट है, किसने कहा है ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? ये माल्थस ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ठीक है, तो मुद्रा का कार्य नहीं है, ये हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण। नेक्स्ट है, कपाट का संबंध किससे है? तो निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा। नेक्स्ट होगा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल्पकालीन विदेश ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 136, ये कहा जाता है 1 वर्ष की अवधि तक के लिए। नेक्स्ट है, आम बजट 2021 में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है, ठीक है, तो ये किया गया है 29,161। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, इसके लिए जो मांग वक्र होता है साथियों ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 1965 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा चीन जो है अस्थायी सदस्य नहीं है इसका, ठीक है, चीन क्या है? अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट लोग देखेंगे, चीन तो है साथियों, इसमें चीन होगा, इसका ग्रेट ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, ये शायद जर्मनी नहीं होगा। ये सस्पेंस है, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो इसको कमेंट में बता दिया जाएगा। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहा है आसियान का पूर्ण रूप क्या है? तो आसियान का जो पूर्ण रूप है साथियों वो आपका हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? ये नेशनल मंडेला को किया गया था। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? 143, ये दिया जाता है साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुंगेर के वडिया ताला आंदोलन का उद्देश्य था?
बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 148 146, तो ये हो जाएगा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है। 147, और ये आपका है साथियों कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। सोना के लिए फेमस है ये जगह। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये आपका धारला हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग को पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, ये अग्नि, नागा, पृथ्वी, त्रिशूल। इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। जो आंसर होगा क्यू लिख करके 150, और जो आंसर होगा ABCD इस तरह से आपको लिखना है। अब आप लोग चेक कर लीजिए कितना नंबर आपका आया है। यदि आपका 90 नंबर आया होगा 150 में, तभी समझिएगा आपका PT क्लियर हो पाएगा, अन्यथा